अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स इस स्टोरी का ऐसा टाइटल है जो अभी यकीन कर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हकीकत है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसका जो टाइटल है आप देख रहे हो कि द ऑनेस्ट मिस्टेक, ईमानदाराना गलती। अभी इससे हमें क्या मालूम होता है जब हम इस स्टोरी को पूरा पढ़ेंगे, यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इंशाल्लाह ये आपको थोड़ा बहुत लुत्फ़ अंदोज़ करेगा। और इसके साथ साथ इसमें जितने भी इंग्लिश की वोकैबुलरी होंगे, जितनी ग्रामर होगा और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करने हैं, ये भी इंशाल्लाह आप सीखोगे। और यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का डियर फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। जैसे हमारी जो टाइटल का नाम है वो है कि द ऑनेस्ट मिस्टेक, यानी कि ईमानदार गलती या मुखलिस गलती। ठीक है, द बेसिकली एक आर्टिकल है, वो भी डेफिनेट आर्टिकल, स्पेशली किसी हेडलाइन में इस्तेमाल किया जाता है या किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑनेस्ट बेसिकली एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है कि एक वर्ड होता है किसी नाउन की अच्छाई, बुराई, कलर या उसकी आप कह सकते हो उम्र, तादाद, इस सब बता दें तो समझ लेना वो एडजेक्टिव है। ठीक है, मिस्टेक गलती को कहते हैं। सही है, स्टार्ट करते हैं। जो हमारी स्टोरी के जो करेक्टर का नाम है वो है रोहन। ठीक है, रोहन वाज अ यंग वेटर। रोहन जो था वो एक नौजवान वेटर था। वो नौजवान वेटर था। वेटर किसको कहते हैं? जो होटलों में काम करता है। ठीक है, उसको कहते हैं। अगर डायरेक्ट इसका मीनिंग देखा जाए, आप ये कह सकते हो कि मजदूर को भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, रोहन जो था एक नौजवान वेटर था, वर्किंग काम कर रहा था। ठीक है, वर्क में काम करना, वर्किंग में काम कर रहा था इन आ बिज़ी रेस्टोरेंट, एक बिज़ी रेस्टोरेंट में। ठीक है, बिज़ी कहते हैं मसरूफ़, यानी कि क्राउडेड आप भी कह सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे यानी कि वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। ठीक है, रेस्टोरेंट कहते हैं, रेस्टोरेंट को हम रेस्टोरेंट कहेंगे और इसको हम आम तौर पर होटल भी कहेंगे। ठीक है, तो वो काम कर रहा था कहाँ पे? एक मसरूफ़ रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। और ये रेस्टोरेंट कहाँ पे था? इन मुंबई, मुंबई में था। ठीक है, इन जो है बेसिकली डिफरेंस एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने ये में। मुंबई जो है एक शहर का नाम है इंडिया में, और इसकी जो ये जो है ए एज अ ग्रामर आप देखा जाए तो एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन होता क्या है? प्रॉपर नाउन उस वर्ड को कहेंगे कि उस जैसा कोई नाम और नहीं हो। यानी कि अभी मुंबई सिर्फ एक जगह का नाम है। क्या कोई और शहर है पूरी दुनिया में जिसका नाम मुंबई हो? नहीं। तो इस वजह से प्रॉपर नाउन है। अगर इस जैसा नाम कोई और होता तो कॉमन नाउन होता, यानी कि इसमें हाम होता। अभी ये इसमें ख़ास है। ठीक है, तो बेसिकली रोहन जो था एक वेटर था, काम कर रहा था एक बिज़ी रेस्टोरेंट में जो मुंबई में था। आगे लिखा हुआ कि ई वाज हार्ड वर्किंग, वो मेहनती था। ई वाज हार्ड वर्किंग, वो मेहनती था। हार्ड वर्किंग कहते हैं मेहनती को। एंड और पोलाइट, और महज़ब था। सही है, पोलाइट कहते हैं महज़ब को। आप कह सकते हो कि खुश अखलाक तरीके से लोगों से पेश आता था, अच्छे बिहेवियर के साथ लोगों से मिलता जुलता था, उसको हम कहते हैं पोलाइट। ठीक है, वो काफ़ी मेहनती था और महज़ब भी था। ऑलवेज मेकिंग श्योर कस्टमर्स वर हैप्पी, वो हमेशा, ऑलवेज कहते हैं हमेशा, मेकिंग श्योर यानी कि यकीनी बना देता था किस चीज़ को? कि कस्टमर्स जो थे, जो गायक हैं, कि कस्टमर्स कहते हैं गायक को। ठीक है, जो होटल में आने वाले लोग थे, जो चीज़ें ख़रीदते थे उनको, ताकि वो यकीनी बना देता था कि जो कस्टमर्स हैं वो खुश हैं। ठीक है, वो खुश हैं। ठीक है, इसी तरह आगे जाते हैं डिफरेंस के लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है कि वन इवनिंग, यानी कि एक शाम, वन इवनिंग एक शाम, आ रिच मैन, ये एक अमीर आदमी। आज जो है बेसिकली एक आर्टिकल है, वो भी इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसे मैंने दा के बारे में क्या कहा था कि डेफिनेट आर्टिकल है, जबकि ए के बारे में मैं बोल रहा हूँ इनडेफिनेट आर्टिकल है। इन ए जो है, ए और एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है। ए आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए वाम भी इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड की जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कंसोनेंट हो। अगर वावल हो तो यहाँ पे एन इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक शाम, वन इवनिंग एक शाम, आ रिच मैन एक अमीर आदमी, खेम आया, कहाँ पे? टू द रेस्टोरेंट, यानी कि रेस्टोरेंट में। ठीक है, होटल में आया। ठीक है, आगे जाते हैं डिफरेंस। अच्छा, इसको भी पढ़ें कि ई ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया, उसने हुक्म दिया। ठीक है, अब बेसिकली आप कह सकते हो ऑर्डर, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब के सेकंड फॉर्म आता है। ई ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया, एंड एक एक्सपेंसिव मील, एक कीमती खाना, एक महंगा खाना। एक्सपेंसिव कहते हैं महंगे को, और जो है मील कहते हैं खुराक को। सही, उसने एक जो है महंगा खुराक ऑर्डर दिया। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो, एन इस्तेमाल किया गया था। मैंने यहाँ पे क्या समझाया था? एन भी एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड में क्या हो? पहला अल्फ़ाबेट वावल हो। ये जैसे ये देख रहे हो, ये वावल है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, उसने बाकायदा महंगा जो है खुराक का ऑर्डर दिया था। तो फिर आगे क्या हुआ कि ईट खाया, इन साइलेंस यानी कि खामोशी में। एट जो है ईट की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि एट ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है, ईटन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। एट उसने खाया उन खुराक को, इन साइलेंस यानी कि खामोशी में। इन जो है प्रपोजिशन है जो मैंने पहले बताया, इसका मैंने में साइलेंस में खामोशी, ठीक है। एंड और देन लेफ्ट और फिर गया, ठीक है। देन मतलब फिर, लेफ्ट मीन गया, आप कह सकते हो छोड़ गया। विदाउट सेइंग अ वर्ड बिना एक लफ्ज़ के कहे हुए, ठीक है। विदाउट मीन के बगैर, से मीन कहना, आ मीन एक, वर्ड मीन लफ्ज़, यानी कि एक लफ्ज़ बात किए बगैर वो होटल से, वो उस रेस्टोरेंट से वो निकल गया, ठीक है। तो इस पे जो रिएक्शन था वो क्या था कि एज रोहन, जैसे रोहन, वास क्लीनिंग सफाई कर रहा था, ठीक है। एज मीन जैसे, रोहन मीन रोहन वास क्लीनिंग यानी कि रोहन सफाई कर रहा था। क्लीन मीन सफाई करना। ये बेसिकली क्या है, पास्ट कंटिन्यूस क्वेश्चन टेंस है। जैसे रोहन जो है वो सफाई कर रहा था, द टेबल यानी कि टेबल को, यानी कि मेज़ को, यानी कि जिस टेबल पे उस बंदे ने खाना खाया था उसको सफाई कर रहा था। ई नोटिस्ड यानी कि रोहन जो वेटर था उसने देखा। ई मतलब वो नोटिस्ड, नोटिस मीन देखा यानी कि ऑब्जर्व्ड, ठीक है। उसने देखा या नोट किया समथिंग एक चीज़, समथिंग मीन एक चीज़ या कोई चीज़। आ सुमाल बैग, वो चीज़ क्या था, एक छोटा सा थैला था, एक छोटा सा बैग था। सुमाल बेसिकली यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। बैग जो है कॉमन नाउन है। एडजेक्टिव होता क्या है मैंने बता दी, कॉमन नाउन क्या है मैंने भी बता दिया आपको इसी वीडियो में पहले, ठीक है। एक छोटा सा बैग था, ठीक है। लेफ्ट छोड़ गया था, बिहाइंड पीछे, ऑन द चेयर यानी कि कुर्सी पर। लेफ्ट बिहाइंड यानी कि उसने पीछे छोड़ गया था उस बैग को, ऑन द चेयर यानी कि कुर्सी पे उसको उसने छोड़ दिया था। तो फिर क्या हुआ, क्यूरियस यानी कि मुजतसिस, क्यूरियस कहते हैं मुजतसिस। ई ओपनड इट स्लाइटली यानी कि उसने, यानी कि रोहन ने क्या किया, खोला। ओपनड मतलब खोला, ठीक है। इट इसे यानी कि बैग को खोला, स्लाइटली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से। स्लाइटली मीन आहिस्ता आहिस्ता से खोला। एंड सा और देखा, सा जो है सी की सेकंड फॉर्म है। सा उसने देखा, क्या देखा, इट वाज फुल ऑफ मनी यानी कि ये फुल जो है ये पूरी जो है पैसे से भरी हुई थी। इट मतलब बैग, इट मतलब ये यानी कि उस बैग की बात कर रहे हैं कि वो पैसे से भरी हुई थी, ठीक है। उसके रिएक्शन पे क्या हुआ कि इज अर्थ यानी कि उसकी दिल, यानी कि रोवन के दिल, यानी कि उस वेटर के दिल जो है स्टार्टेड बीटिंग फास्ट, उसकी दिल जो है शुरू किया तेज़ धड़कना। स्टार्टेड मीन शुरू किया, बीटिंग मीन धड़कना, फास्ट मीन तेज़, यानी कि उसकी जो दिल था उसकी जो धड़कना था वो काफ़ी तेज़ हो गई, सही है। इसी तरह फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस के फार आ मोमेंट यानी कि एक लम्हे के लिए, फार मीन के लिए, आ मीन एक, मोमेंट मीन लम्हा, यानी कि एक लम्हे के लिए। ई थॉट उसने सोचा, यानी कि रोहन ने सोचा, क्या सोचा कि दिस मच मनी, ये इतनी ज़्यादा पैसे, ये इतनी ज़्यादा पैसे खुड चेंज माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। खुड मीन बदल देना, चेंज खुद मीन अच्छा, खुद जो है एक मॉडल एक्सरी वर्ब वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ के एल होते हैं, ठीक है। खुद जो है कैन की पास्ट फॉर्म भी है, ठीक है। इसको वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली पास्ट टेंसेस के लिए। जब कैन को इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे हम खुद इस्तेमाल करते हैं। थर्ड इसका यूसेज है कि आप खुद को फॉर्मल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जबकि कैन जो है इनफॉर्मल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली दिस मच मनी, ये इतनी ज़्यादा पैसे खुद चेंज बदल सकते हैं, चेंज में बदलना ना, माई लाइफ मेरे ज़िंदगी को, ठीक है। बट लेकिन देन ई शुक एज हैड, फिर उसने क्या किया, अपना सर हिलाया। बट मतलब लेकिन, देन मीन फिर, ई मतलब वो, शुक यानी कि हिलाया, सर इज हैड यानी कि अपनी सर को हिलाया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, उसने अपना सर हिलाया और क्या कहा कि नो नहीं, इट्स नॉट माइन, ये मेरे नहीं है, यानी कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, ठीक है। आई मस्ट रिटर्न इट, इसको वापस मुझे देना चाहिए, सही है। आई मतलब मैं, मस्ट जो है एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, रिटर्न वापस करना चाहिए, इट यानी कि इसे, यानी कि इनको वापस मुझे वापस देना चाहिए या वापस रिटर्न करना चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि जस्ट दैन यानी कि बिल्कुल उसी वक्त, ठीक है। द रिच मैन यानी कि अमीर आदमी, रिच कहते हैं अमीर को, मैन मतलब आदमी, केम बैक यानी कि वापस आया,
लुकिंग वरीड यानी कि परेशान दिखाई दे रहा था, लुकिंग मीन दिखाई देना, वरीड मीन परेशान। आगे लिखा हुआ कि ई आस्क यानी कि उसने पूछा, किसको? द मैनेजर यानी कि मैनेजर को। आस्क मीन पूछना, आस्क मीन पूछा, द मैनेजर को पूछा, क्या पूछा कि डिड एनी वन क्या किसी ने फाइंड माई बैग मेरे बैग को देखा है। डिड एनी वन क्या किसी ने मेरे बैग को देखा है। फाइंड के बहुत से मैंने, फाइंड मतलब देखना या पाना या ढूंढना, क्या किसी ने मेरे बैग को पाया है या देखा है, ठीक है। इट एज ये रखता है यानी कि इट जो है बेसिकली बैग, ये बैग रखता है माई कंपनीज सैलरीज इन हिट यानी कि इसके अंदर जो है मेरे कंपनी के, ये एपोस्ट्रोफी प्लस एस देख रहे हो, इसका मैंने काके की, इसके अंदर मेरे कंपनी के तनख्वाहें हैं। सैलरीज कहते हैं तनख्वाहों को, ठीक है। तो इस पर क्या हुआ, रोहन स्टेप्ड फॉरवर्ड, जो रोहन था वो आगे बढ़ा, स्टेप फॉरवर्ड मीन आगे बढ़ा, ठीक है। एंड और एंडेड इम और दे दिया, एंडेड इम मीन दे दिया, द बैग यानी कि उस थैले को, उस बैग को दे दिया। तो फिर क्या हुआ कि द मैन काउंटेड, वो शख्स जो था, वो अमीर शख्स जो था, उसने हिसाब किया, काउंट मीन हिसाब करना, द मनी यानी कि उन पैसों को, एंड और लुक्ड एट रोहन और रोहन को देखा, लुक मीन देखना, एट रोहन रोहन को, इन सरप्राइज यानी कि आप कह सकते हो हैरानगी में, उसने रोहन को हैरानगी में देखा और क्या कहा कि यू कुड हैव टेकन इट, आप इसे ले सकते थे, आप इसको ले सकते थे, यू कुड हैव टेकन इट, आप इसको ले सकते थे, ठीक है, इनको ले सकते थे। बट लेकिन लेकिन यू डिडंट, लेकिन आपने नहीं किया, आप नहीं लिया। वाह है क्यों, यानी कि उनसे पूछ रहा है कि तुम इनको ले सकते थे लेकिन आप इनको क्यों नहीं लिए, आपने वापस रिटर्न क्यों किया, बेसिकली उसका मुराद है। रोहन स्माइल्ड, रोहन ने मुस्कुराया, स्माइल मीन मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, क्या कहा, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑनेस्टी जो है, मुखलिसी जो है, ईमानदारी जो है, इज़ मोर वॉल्यूबल ज़्यादा कीमती है, मोर मीन ज़्यादा, वॉल्यूबल मीन कीमती है, दैन मनी यानी कि पैसे से ज़्यादा, पैसे से ज़्यादा जो है वो ऑनेस्टी ज़्यादा कीमती है। द मैन वॉज सो इम्प्रेस्ड, जो शख्स था, जो अमीर शख्स था, वो काफ़ी मुतासर हुआ, दैट के ई ऑफर्ड रोहन अ जॉब, उसने रोहन को एक नौकरी की पेशकश की, ऑफर्ड मीन पेशकश की, रोहन को अ जॉब एक नौकरी, कहाँ पे, एट इस कंपनी, अपने कंपनी में, ठीक है, विद अ बेटर सैलरी, एक बेहतर सैलरी के साथ, एक अच्छी तनख्वाह के साथ, बेटर मीन बेहतर, सैलरी इनकी तनख्वाह के साथ, एंड फ्यूचर और एक अच्छी मुस्तकबिल के साथ, फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को। तो क्या हुआ कि दैट डे, उस दिन, रोहन प्रूव्ड, रोहन ने साबित किया, क्या साबित किया, दैट के डूइंग द राइट थिंग, अच्छी चीज़ करना, डूइंग मतलब करना, द राइट थिंग अच्छी चीज़, ऑलवेज हमेशा, ब्रिंग्स द बेस्ट रिवार्ड बहुत ही अच्छा इनाम लाता है या देता है, ब्रिंग्स मीन लाना या देना, द बेस्ट यानी कि बेहतरीन, रिवार्ड्स यानी कि इनाम, ठीक है डियर फ्रेंड्स। डिफरेंस हमने इस सबक से क्या सीखा, जो लेसन है इस सबक से हमने सीखा कि ऑनेस्टी यानी कि मुखलिसी मे नॉट ब्रिंग इंस्टेंट रिचेस, यानी कि जो ऑनेस्टी है वो शायद जल्दी से या फौरी तौर पर हमें पैसा ना दे, बट लेकिन इट ऑलवेज ब्रिंग्स रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन ये हमेशा लाता है, ब्रिंग्स भी लाता है रिस्पेक्ट यानी कि इज़्ज़त, एंड अपॉर्चुनिटीज़ और मौके। डिफरेंस यकीन कर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, और मज़ीद इस तरह की स्टोरी और इस तरह के वोकैबुलरी और ग्रामर सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।